हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन इजी वे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ किसान आंदोलन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन एंड बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है 1921 में। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो वो आपको याद रखना है मेनाल भीलवाड़ा से। अब इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों हुआ था ये आंदोलन? तो यह आंदोलन स्टार्ट हुआ कि जब बेंगू के किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि बेंगू में जो भी लाग बाग, बेगार, ऊंचे लगान, ये सब जो मनमर्जी से लगाए हुए हैं, इनको या तो न्यायपूर्ण बनवाया जाए और या फिर इन्हें हटाया जाए। तो न्यायपूर्ण बनवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया जाए। इसलिए पथिक जी ने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी को सौंप दिया। अब रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने ये निर्णय किया कि वो ये सब फसल के लिए ये सब बेगार, लगान, ये सब वो नहीं देंगे। अब इससे क्या हुआ कि जो सरकारी कार्यालय और अदालतों का उन्होंने बहिष्कार किया। इस पर सत्ता ने अपना दमन चक्र प्रजा पर चलाना शुरू कर दिया। और 2 वर्ष की टकराहट के बाद जब ठाकुर अनूप सिंह से सुलह हुई, किसानों और बेंगू के ठिकानेदार राव अनूप सिंह के बीच में जब समझौता हुआ, तो जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने इस समझौते को एक नाम दे दिया और उसका नाम था बोल्शेविक समझौता। और इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ? बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत। अब उन्होंने इसको मना तो कर दिया। फिर सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को शिकायतों की जांच के लिए उन्होंने बेंगू भेजा। तो एक आपको पॉइंट ये भी याद रखना है कि जांच आयोग के लिए किस आयोग की स्थापना की गई या कौन सा आयोग बुलवाया गया, तो उसका नाम था ट्रेंच जांच आयोग। ट्रेंच जांच आयोग, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब किसानों ने इस ट्रेंच कमीशन का क्या किया, बहिष्कार किया। उसका भी एक रीजन था कि जो मिस्टर ट्रेंच थे उन्होंने एक तरफा निर्णय दिया। उन्होंने क्या किया, कुछ मामूली जो लागत थी उनके अलावा उन्होंने जो सारी लागत, बेगार, इन सबको उन्होंने जायज ठहरा दिया। इसके कारण 13 जुलाई 1923 को किसानों ने अहिंसक सभा में ट्रेंच द्वारा लाठीचार्ज व गोलियां चलाई गई। और जो सेना ने गोली चलाई उसमें वहां के बेंगू के 2 किसान शहीद हो गए 13 जुलाई 1923 को। और उन किसानों का नाम क्या था? रूपाजी व कृपाजी। तो ये 2 किसान शहीद हो गए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत जो किसान शहीद हुए थे उनके क्या नाम है? रूपाजी और कृपाजी। तो बेंगू जो जिला है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो जो जो बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत जो पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट हम किसान आंदोलन लेते हैं मेव किसान आंदोलन। और मेव किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1932 में। और किसके नेतृत्व में? मोहम्मद हादी अली के नेतृत्व में अलवर भरतपुर के मेव किसानों ने अत्यधिक कर वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन चलाया। तो अत्यधिक कर वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया और इसका नेतृत्व किया मोहम्मद हादी अली ने। यह आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। 1933 में ब्रिटिश सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मानकर इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन भरतपुर के मेव किसानों ने भी 1933 में लगान देना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ सरकार ने इस आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। इस कारण ये क्या हो गया, आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। मोहम्मद हादी अली ने खादिम अल अंजुमन की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1926 में। और किस स्थान पर? डाबी नामक स्थान पर। सेना द्वारा हुई गोलीबारी में एक वहां के किसान है जिनकी घटनास्थल पर ही वो शहीद हो गए। उनका नाम भी आपको लर्न करना है, नानक जी भील। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन चलाया गया। तो ये पार्ट 2 के अंदर मैंने 3 किसान आंदोलन लिए हैं, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन एंड बूंदी किसान आंदोलन।
जो जो मेन पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्ज़ाम में ये शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है, और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।